नमस्कार। वर्च्यू बेबी की श्रृंखला में आज फिर आपके साथ हैं। बहुत सी बातें तो हमने जानी कि कैसे मन और तन का ध्यान रखना है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक और एस्पेक्ट है और वो है जो मदर है उसकी हेल्थ, और इसमें एक्सरसाइज और योगा का कितना योगदान है और कब कब क्या क्या करना चाहिए। इस पर बात करने के लिए आज फिर हर बार की तरह हमारे साथ हैं वेल नोन गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिका सोपती। आपका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। और हमारे साथ हैं योगा एक्सपर्ट पूनम सिंह, जिन्होंने प्री नेटल योगा में एक्सपर्टीज हासिल की है। आपका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। आपसे शुरू करते हैं पूनम जी कि डेफिनेटली ये वो वक्त है जब सबको एंजाइटी है, और आज के टाइम पे ज़्यादातर जो मदर्स हैं, टू बी मदर्स, वो काफ़ी अवेयर होती हैं, काफ़ी कुछ जानती हैं, लेकिन योगा का कितना बड़ा रोल है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान? देखिए, योगा का रोल कंसेप्शन के कुछ वीक्स के बाद ही शुरू हो जाता है। जैसे ये खबर आती है कि हाँ मैं माँ बनने वाली हूँ, तो खुशी के साथ लोड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये डूज एंड डोंट्स। तो सबसे पहले खुशी के साथ डर का भाव बहुत ज़्यादा आता है। तो योग का क्या इसमें महत्वपूर्ण रोल है कि सबसे पहले उनको अपना फिगर ध्यान आता है कि अभी आज पहला बेली बम्प ये सब दिखने लगता है। तो सबसे पहले योग का इसमें वेट में आता है कि यूजुअली जो आपकी पूरी प्रेगनेंसी, आपके 9 महीने तक आपका वेट सिर्फ 10 से या 12 किलो तक ही बढ़ना चाहिए। लेकिन डाइट सही नहीं है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो वेट उससे ज़्यादा हो जाता है। अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही योग करना शुरू करते हैं तो आपका वेट कंट्रोल में आता है, और उसके बाद लेबर के बाद रीशेप भी बहुत इजीली और अच्छे तरीके से हो जाता है, रिकवरी भी बहुत अच्छी होती है। दूसरा ये है कि प्रेगनेंसी रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, इंसोम्निया हो जाता है, स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, और सबसे ज़्यादा मूड स्विंग्स। अभी आप खुश हैं, अभी आप टीयर्स विदाउट नो रीज़न, ये सारी स्थिति हो जाती है क्योंकि दिन ब दिन शरीर के अंदर और बाहर इतने बदलाव आ रहे हैं कि उसमें बैलेंस नहीं कर पाते। जो एक आनंद का भाव या वर्तमान में जीना, प्रेगनेंसी में आपको शुरू से लेकर आखिर तक हर एक दिन को अनुभव करिए, उसका आनंद लीजिए। डर नहीं होना चाहिए, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो प्रेगनेंसी रिलेटेड जितने भी डिसीज़ेज़ हैं, डिसऑर्डर्स हैं, वो आपके ठीक होते हैं। तीसरा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सॉरी डॉक्टर मेरे पास हैं, कि सिजेरियन। लोग डर जाते हैं, लोगों का फेथ ही उठ गया है डॉक्टर्स के ऊपर कि जाते ही हमारा सिजेरियन हो जाएगा। लेकिन आजकल खुद डॉक्टर्स ही कहते हैं कि नहीं, आप योग करिए। तो इजी डिलीवरी में योग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि डिलीवरी इजी कैसे, नेचुरल कैसे हो, और वो प्रोसेस ईजियर हो और क्विकली हो। क्योंकि कई बार कई लोग पे लेबर में काफ़ी 48 आवर्स से भी ज़्यादा लेबर में रहते हैं। तो नेचुरल डिलीवरी में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इवन हमारे शास्त्रों में लिखा है कि नेचुरल डिलीवरी, सुख प्रसव के लिए योग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि सुख प्रसव तभी होगा जब आपके ब्रेन का कॉर्टेक्स हिस्सा वो रिलैक्स्ड होगा। आजकल टीवी सीरियल को देख के कि बस लेबर आया तो चीखना चिल्लाना है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उस टाइम पे कैसे अपनी एनर्जी सेव करनी है और उस चीज़ को कैसे जीना है। आजकल न्यूक्लियर फैमिली, एक या दो ही बच्चे होते हैं, ये लाइफ टाइम चेंजिंग मोमेंट दोबारा नहीं आएगा। और चौथा और बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है, गर्भ संस्कार। ड्यूरिंग योगा सेशन आप जो डिवाइन मेडिटेशन करते हैं, मंत्रास की चैंटिंग करते हैं, और आपका माइंड इतना रिलैक्स्ड होता है, इट्स जस्ट लाइक ट्रेनिंग योर बेबी इन अ वूम, नर्चरिंग कर रहे हैं आप उसकी। तो अभी जैसे आपने कहा कि अभी जब तक वूम में है, आपके हाथ में है। बड़ा होगा तो आप ये नहीं कह सकते तू ऐसा क्यों है, क्योंकि इसको बनाने वाले भी हम हैं। जो हम थॉट्स ले रहे हैं, जैसे फिजिकली हम चाहते हैं कि अपने बेबी को बहुत अच्छा फीड करें, उसी तरह जो हमारे थॉट्स हैं, हमें स्पिरिचुअली भी फीड करना चाहिए बच्चे को, और हमारी प्योरिटी से ही आएगा। तो इसमें योग आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। वेरी ट्रू। एक्चुअली बहुत सुंदर आपने बात कही कि ये वो वक्त हो सकता है मदर का जब वो बॉन्डिंग भी चाह रही है, क्योंकि वो मान के आई है कि मैं योग करने आ रही हूँ, फिजिकल करूंगी, लेकिन यही वो वक्त है जब वो बॉन्डिंग भी कर सकती है। डॉक्टर नितिका, जो एज अ डॉक्टर, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, आपने क्या देखा है कि क्या, क्योंकि कई बार कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कई बार बेड रेस्ट भी कह दिया जाता है मदर को, शुरू में कहा जाता है, और जो फियर्स हैं कि मैं एक्सरसाइज करूं या नहीं करूं, बड़े कह रहे हैं कि नहीं योगा नहीं करनी चाहिए, नहीं जाओ, तो इसमें आपका क्या अनुभव है कि क्या करना चाहिए? सी बहुत ज़रूरी है कि हम क्लियरली उसको बताएं। सी योगा के बेनिफिट्स जैसे बताया पूनम ने कि इतने हैं
जिससे एनीवेज हमारा फिजिकल एस्पेक्ट जो जो प्रेगनेंसी का, उसको आप देखिए कितना सपोर्ट मिल रहा है। अभी हम थोड़ा ही टाइम पहले हम बात कर रहे थे इतनी कॉम्प्लिकेशंस जो प्रेगनेंसी में है, अगर हम सिर्फ बेसिक लेवल पे भी देखें हम उनको भी कॉम्बैट कर सकते हैं, उनको भी हम ख्याल कर सकते हैं, उनको भी हम रोक सकते हैं उनके इंसिडेंट्स को, अगर हम ये कर रहे हैं। एंड मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि हम इनकरेज करते हैं, हम सब कोशिश करते हैं कि हम ज़रूर उनको एजुकेशनल क्लासेस के लिए बुलाएं जिसमें हम प्रीनेटल योगा को ज़रूर इनकॉर्पोरेट करते हैं। बात सिर्फ ये है कि हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे उससे भी ज़्यादा और डीप कुछ बेनिफिट्स अपने सारे दर्शकों से शेयर करें, बिकॉज इसका रोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर, वेट गेन के अंदर, पोस्ट डिलीवरी कमिंग बैक में, इट्स वेरी गुड। एंड आई हैव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ मी कि जो पेशेंट्स ने ये किया है, ऑब्वियसली ना उनकी बॉडी भी देखिए कितनी फिट है, जितनी भी मसल्स की मूवमेंट है, जो रिलैक्सेशन है, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हमें चाहिए होती है, नॉट जस्ट ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग द 9 months आपकी बॉडी के ऊपर एक फिजिकल बर्डन भी है। आप एक 2 kg का 2.5, कभी ट्विंस भी, वो बेबी, वो बॉडी ने कैरी करना है। जो अंदर वाटर होता है उसका भी वेट है, हमारे जो मसल्स हैं उनके अंदर भी जो सेल्स हैं दे आर ऑल्सो ओवर हाइड्रेटेड, तो बॉडी वैसे ही वाटर रिटेन करके इट्स ऑन द हेवियर साइड, तो उसमें भी हमें इतनी मदद मिल रही है बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी भी हम कर रहे हैं और इमोशनली भी मदर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे अगर हैं। देखते हैं तो सपोज मदर ने पहले कभी ना योगा किया हो, कभी इंट्रोड्यूस नहीं है, सो क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शी कैन स्टार्ट, और उसे पहले उसको लाइक कुछ आप और एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं बताने के लिए? योग कभी भी कर सकते हैं और प्रेगनेंसी इज बेस्ट टाइम कि आप योग शुरू करें। अगर पहले योग नहीं किया है तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम ब्रीदिंग एंड सूक्ष्म व्यायाम, सटल एक्सरसाइजेस, ताकि उनके जॉइंट्स सारे मोबिलाइज और सफल हो जाएं। फिर ब्रीदिंग पर फोकस करना है, क्योंकि हर एक ट्राइमेस्टर में 20% ऑक्सीजन का इनटेक बढ़ जाता है, उसकी नीड बढ़ जाती है। तो कैसे अपनी बॉडी ऑक्सीजन कैपेसिटी को कैसे बढ़ाना, और ड्यूरिंग लेबर कैसे डीप ब्रीदिंग करना कि आपका, और एनर्जी को सेव करना। कि ज़्यादातर क्या होता है कि लोग प्रीमेच्योरली पुश करने लग जाते हैं, लेकिन एक्यूरेट टाइम पर विद एनर्जी कैसे बेबी को पुश करना। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बेबी को इस वर्ल्ड में लाना बिना किसी स्ट्रेस के, क्योंकि अभी बच्चा वूम के अंदर ही है, अभी से उसको स्ट्रेस देने लगे तो बहुत दिक्कत होगी आगे, इतनी कट एंड थ्रॉट प्रॉब्लम्स हैं और बहुत दिक्कत है। लेकिन वूम में आप उसको ट्रेन कर सकते हैं। 16 वीक के बाद आपकी जो भी इमोशंस हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हैं चाहे सूदिंग है, हर एक चीज़ का बेबी रिएक्ट करता है। बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट में जाएंगे तो वो आंखें बंद कर लेगा, बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक है तो वो कानों को ढक लेगा। तो सूदिंग जस्ट लाइक सिंगिंग एक्टिविटी, तो हम लोग ड्यूरिंग योगा क्लासेस ये भी बोलते हैं कि आप अपनी लोरी बनाओ, अपने बेबी से खुद टॉक करो, और रिलैक्सेशन में बेबी और मदर की बॉन्डिंग और ज़्यादा हो जाती अच्छा, है। जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि हर 3 महीने बाद जो है वो बदलाव आ रहा है बच्चे में भी और मदर के भी पूरे थॉट प्रोसेस में भी, तो जो योग की आप जो क्लासेस लेते हैं वो कितनी रखते हैं और क्या उनमें परिवर्तन लाते जाते हैं? बिकॉज लास्ट के जो 3 मंथ्स हैं वो तो उतना फिजिकल शायद कर सकती है कि नहीं, तो फिर उसमें कुछ और डिफरेंट तरह का फोकस रखते हैं? लास्ट के 3 महीने में मेन जो योग में, जैसे इन्होंने कहा मसल्स का, पेल्विक फ्लोर मसल्स, जो भी आप जैसे एक मैराथन में जाने से पहले आप खूब प्रैक्टिस करके जाते हैं, इसी तरह पूरे हम प्रेगनेंसी पीरियड में जो मसल्स आपकी थाइज, बेसिकली आपके स्ट्रॉन्ग लेग्स होने चाहिए, हिप बोन्स ओपन होनी चाहिए। बॉडी में वैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है रिलैक्सेशन हार्मोन्स की वजह से, लेकिन उसको जब तक आप वर्कआउट नहीं करेंगे, आसन नहीं करेंगे, ब्रीदिंग से पूरे लंग्स को और एक्सपेंड नहीं करेंगे, तब तक आप जो आपका डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं हो पाएगा, या उसमें आपको आसानी, मेन तो हम अपना कंफर्ट देख रहे हैं ना कि योग क्यों करें, ताकि जो हमारा डिलीवरी है वो आसान हो जाए। सो लास्ट मंथ में हम लोग स्क्वाटिंग करते हैं, जैसे पहले बोलते थे सासू माँ की पोछा लगाओ, या जो, तो आजकल ये होता है कि मैम हम स्क्वाटिंग करें या पोछा लगाएं। मैंने कहा दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हो जो आपको इजी हो, कि लोअर पोर्शन आपका ओपन हो, ताकि कॉन्ट्रैक्शंस जो हमारी पावर है, और पैसेंजर आपका बेबी है, और पैसेज है आपका बर्थ कनाल, तो वो अच्छे से इजीली डायलेट हो जाए, ओपन हो जाए, कि उस चीज़ को आप एक्सपीरियंस कर पाओ।
क्योंकि ज़्यादातर आजकल एंजाइटी स्ट्रेस ये ज़्यादा हावी होता है। कंसेप्शन के पहले दिन ड्यू डेट, लेबर का ध्यान आता है, लेबर हो जाती है तो उसके बाद होता है कि दोबारा शेप में कैसे आए, तो स्ट्रेस एंजाइटी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पूरा टाइम कैसे आप एक एक चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकें, उसको अच्छे से कैसे करें, और उनकी हेल्थ और फिटनेस का ये मतलब नहीं है कि आप प्रेगनेंसी में हेल्थ और फिट नहीं रह सकते। आप बहुत हेल्थ और फिटनेस रख सके, आपकी वेस्ट साइज स्लिम रहेगी, आपके आर्म्स, और बेसिकली आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो हम सटल एक्सरसाइजेस शोल्डर्स की और नेक की करते हैं तो आपके ब्रेस्ट टोन रहते हैं, उनमें लंपिंग सैगिंग कभी नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें हैं कि लोग आजकल योग करना शुरू कर रहे हैं प्रीनेटल उसमें है। डॉक्टर नितिका, यही एक बात आती है कि आपका जो अपना अनुभव है, आपने देखा, हमने बात की थी कि कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं कई बार और वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी हो सकती हैं। बिल्कुल। तो उसमें अगर वो रेगुलर योगा क्लासेस ले रही हैं या इस तरह की फिजिकल एंड इसी में अगर हम मेडिटेशन भी साथ में जोड़ें कि अगर उन प्रोसेसेस में है मदर, सो आपने उसका इम्पैक्ट देखा कि क्या वो वापस Exactly. किया जा सकता है? बिल्कुल, तभी सी दिस इज़ द ये मेन रीज़न ही यही है इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का, बिकॉज इन सब चीज़ों से इतना बेनिफिट मिलता है। इसी प्लेटफॉर्म पे हम इसीलिए ये सब लेकर आ रहे हैं कि हम सबको ये क्लियरली बताएं कि इन सब को इनकॉर्पोरेट करने में अपने 9 मंथ्स में इस सब चीज़ को हम कहते हैं ना आजकल इंटीग्रेटेड मेडिसिन है, कि हम सब लोगों को पकड़ के साथ में चलें, बिकॉज हमारा एम सबका वही है कि पूरी फैमिली एम्पावर हो, पहले मदर, और आई तो ऑलवेज फील द फैमिली इज प्रेग्नेंट। मैं तो अपने पेशेंट्स को भी यही कहती हूँ कि एक नहीं हो प्रेग्नेंट, सारे हैं, बिकॉज सभी उस क्रिएशन के लिए ऐसे वेट कर रहे हैं, दे आर ऑल वेरी गेट अप, और मदर भी वैसी हो, फादर भी हो, और जो बेबी आने वाला है वो भी वैसे ही एम्पावर हो। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड टेक्निक जो योगा रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट टाइम, आप थोड़ा सा समय भी रोज देते हैं ना किसी चीज़ को, तो ऑटोमेटिकली आपके जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो हमने मेडिटेशन में भी बात करी थी, हमने सारे पॉजिटिव हार्मोन्स को रिलीज किया। जैसे ही वो रिलीज होने लगे, हमारे ऑटोमेटिकली जितने जो हमारा स्लीप डिस्टर्बेंसेस है वो सेटल हो गई, जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स थे वो रिड्यूस हो गए, जो हमारा मूड एलिवेशन हार्मोन्स थे वो भी सिक्रेट हुए। तो हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई हैव सीन प्रैक्टिकल हमारे जो हम करते हैं, जो हमारे पेशेंट्स करते हैं, वो बहुत इन कंट्रोल होते हैं, नॉट जस्ट ड्यूरिंग दैट लेबर प्रोसेस विच इज़ अ लेबर प्रोसेस, बट इवन ड्यूरिंग द इंटायर प्रेगनेंसीज कुछ ना कुछ छोटा छोटा रोज आता जाता रहता है। बिकॉज नो, प्रेगनेंसी को कहते हैं ना, यू नो, हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं प्रेगनेंसी ब्रिंग्स आउट द वरी वर्ड फ्रॉम यू। जितनी भी चिंता करने की, जितनी भी तुम्हारी बेसिक एक नेचर हमारी जो ह्यूमन की होती है ना, जिसको हम अब बेसिक देखो मान लिया है, वो बाहर और अच्छे से आ जाती है। सो इससे हम डेफिनेटली मन को शांत कर सकते हैं और फिजिकली भी बॉडी को काफ़ी इजी बना सकते हैं फॉर प्रेगनेंसी एंड लेबर बोथ। So it should be a must actually. If it Yes, is not yeah. like बिल्कुल ही Yes, नहीं किया it जाए, should be a must. It should be a must. Learn because करिए। हाँ, it really would help the mother and the child in the way family जो कर रहे हैं। एक छोटी सी चीज और पूछूंगी मैं आपसे पूनम जी कि जैसे ही जहाँ आपने कहा कि वेट को लेकर सबसे पहला स्ट्रेस मदर का आता है, सो योगा ओनली हेल्प्स कि वेट कंट्रोल रहे या वेट बाद में ठीक रहे, या बाकी जो पूरे प्रोसेस है उसमें भी हेल्प करता है? पूरे प्रोसेस में भी हेल्प करता है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि 10 से 12 किलो वेट से ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी वेट पर चेक रखना पड़ेगा। और पोस्टनेटल भी बहुत जल्दी आपकी रिकवरी होती है क्योंकि आपकी मसल्स सपल्स होते हैं और उनमें वर्कआउट आपने पूरा किया होता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मैं स्किप कर गई कि स्ट्रेच मार्क्स जो ज़्यादा दिक्कत करते हैं, अगर आपने पूरे 9 मंथ योग किया है तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं आए। और वेट का जहाँ तक मेन है कि वेट एक सिंपल कंपोनेंट नहीं है, कई चीज़ों की वजह से वेट बढ़ता है। तो अगर आपकी माइंड बॉडी बैलेंस्ड है तो वेट आपका वैसे भी नहीं बढ़ेगा। तो वेट में काफ़ी हेल्पफुल है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी भी। ड्यूरिंग द लेबर की बात जैसे हम कर रहे हैं कि वो सबसे क्रूशियल टाइम है, बिकॉज मदर उसी से सबसे ज़्यादा डर रही है जो टू बी मदर है, और वो सब
है भी काफ़ी टफ कहा जाता है अगर नेचुरल बर्थ की बात करते हैं। ऐसे में अगर कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो उस दौरान भी नेचुरल प्रोसेस के लिए कही जाती है? लेबर में एक्सरसाइज तो नहीं आप, लेकिन कुछ ब्रीदिंग टेक्निक से हम उन्हें बताते हैं कि फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में किस तरह ब्रीदिंग करनी चाहिए, सेकंड स्टेज में किस तरीके से करनी चाहिए और डिलीवरी में कैसे करनी चाहिए। वी सेड कि लेबर मतलब आप एक काम कर रहे हैं, प्राकृतिक रूप से आप एक वर्क कर रहे हैं और आप उसके एक बॉडी में जैसे आपके स्क्रैच लगता है वो हील अप होता है, तब तो आप कुछ नहीं बोलते कि पेन हो रहा है, तो इट्स जस्ट अ फ्रिक्शन कि आपका बेबी बाहर आ रहा है। आपको नेचर के साथ जाना है, नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना। उस टाइम पर अपने एब्डोमेन को और बैक को रिलैक्स करना है, उसको इजी करना है, उसको ढीला छोड़ना है। टाइट करेंगे क्या होगा, फिर स्ट्रेस हार्मोन्स आएंगे तो जो आपका प्रोसेस ईजियर होगा वो और डिले हो जाएगा। तो ये कुछ स्पेशल टेक्निक्स हम योग में उनको सिखाते हैं कि लेबर के टाइम में आपको कैसे ब्रीदिंग करनी है। एंड डज इट हेल्प? हैव यू सीन बहुत रिजल्ट्स? हेल्प करता है ये। दैट इज दैट इज हम तो रखते हैं, हम हाँ, तो integrate बुलाते हैं किया इनको हुआ है। अपने हॉस्पिटल में। पर वही है कि एक बार आप सीखे, आप 9 मंथ्स में एवरी डे यू विल नॉट बी एबल टू गो कि आप रोज जाके योगा सीख रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। आपके घर के पास कोई है, आपने अपने लिए स्पेशल टाइम निकाला हुआ है, इट्स लाइक अ स्पेशल असाइनमेंट, आपका एक स्पेशल प्रोजेक्ट चल रहा है ये, तो आप रोज भी जाके किसी एक्सपर्ट से सीखिए। आई वुड से दैट्स द बेस्ट। पर एटलीस्ट आप नहीं कर सकते हैं, तो मैं यही चाह रही थी अगर पूनम जी हमें बता पाएँ कि अभी फर्स्ट 3 मंथ्स में हम ये वाले कर सकते हैं, हम सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है उसमें हमारे ये वाले आसन से हमें फायदा है, एंड थर्ड में ये वाले, मतलब इस तरह और से हैं, जैसा तो वो यहीं पे थोड़ा बिल्कुल। उनको थोड़ा सा आपको समझ आने लगेगा, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको लगेगा बेनिफिट भी है, तो एवरीबडी वांट्स टू वर्क फॉर अ हेल्दियर एंड अनदर आउटकम। थिंग इज कि ये जो बात कही इन्होंने बिल्कुल ठीक है कि डॉक्टर के पास मतलब योगा एक्सपर्ट के पास ही जाना है। हर रोज टीवी पे देख के भी कई लोग कर रहे होते हैं, तो क्या अपने आप कर लेना चाहिए या एक एक्सपर्ट से गाइडेंस लेने के बाद फिर देन वी शुड डू इट? नहीं, अपने आप से नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप मेडिकल कंसल्ट ले अपने डॉक्टर से, गायने से, क्योंकि कई मेडिकल प्रॉब्लम में नहीं मना होता है कि कुछ आसन है आपने, जैसे लो लाइंग प्लेसेंटा है, फाइब्रोइड्स की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है या एस्थमेटिक है, या कई लोगों को कुछ फोबिया टाइप का भी होता है, तो उन लोगों को एक योगा इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस में ही करना चाहिए। दूसरा ये है कि अपने आप तो कभी भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। आप 1-2 बार क्लासेस लें, वीक में किसी एक्सपर्ट से सीख लें और फिर करिए। और बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो 10 से 15 मिनट तक सिर्फ प्राणायाम, मेडिटेशन करें, ओम चैंटिंग, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, आसन से भी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, क्योंकि मेन हमारा ये कि स्ट्रेस आपको उस टाइम पे कंट्रोल करना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप ब्रीदिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, सटल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सेकंड में आप सेकंड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारे डिस्कम्फर्ट्स आपके चले गए होते हैं और डाइजेशन भी आपका धीरे धीरे पहले से इम्प्रूव होने लगता है। सेकंड ट्राइमेस्टर में आप आसन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टैंडिंग में, सिटिंग में, वो भी गाइडेंस में। आप भद्रासन से, कॉबलर पोज जो बोलते हैं, सबसे बेस्ट आसन है फॉर ईजियर चाइल्ड बर्थ। भद्रासन है, आपका माउंटेन पोज है, उसमें हम ये सिखाते हैं कि जस्ट लाइक माउंटेन, उसको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, सर्दी गर्मी कैसा भी है, आपको अपने बेबी के लिए हमेशा खुश रहना है, क्योंकि वही आप थॉट्स उसको फीड कर रहे हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में उतनी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं रह जाती है, तो उसमें अगेन आप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, और आप एक बर्थ के लिए तैयार, चाइल्ड बर्थ के लिए मेंटली और फिजिकली अपने आप को रेडी करना होता है, तो उसमें स्क्वाटिंग ज़्यादा हम कराते हैं। सिटिंग में विद सपोर्ट, वॉल के साथ, प्रॉप के साथ, मतलब आपको अपनी बॉडी को लिसन करना है, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच नहीं करना। ऐसा ना हो कि आप योग करने के बाद थके हुए हैं। योग करने के बाद अगर आपकी बॉडी में लाइटनेस नहीं है, आप अच्छा फील नहीं कर पा रहे, तो या तो आपने रॉन्ग किया है या करवाने वाले ने रॉन्ग किया है। तो this ये is a checking योग point. या हाँ। चेकिंग पॉइंट यही है। इवन पूनम जी, ये भी देखा गया है कि जो हमारा, जब हम वेट कैरी करती है बॉडी, तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं बॉडी का शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट, तो योगा उसमें भी आई थिंक बहुत हेल्प बहुत करता होगा ज़्यादा हमारी स्पाइन posture को के- या। और पोस्चर को ठीक रखने के क्योंकि लिए। पूरा वेट आपके लंबर स्पाइन पे जाता है, तो अगर हम स्टैंडिंग आसन इसलिए है कि आपकी बॉडी का पोस्चर करेक्ट हो, वेट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि ऐसे टिल्टेड पोस्चर आप करेंगे तो ड्यूरिंग
प्रेगनेंसी भी Lordosis. और आफ्टर प्रेगनेंसी भी आपको बैक एक रहेगा, वो एज ए गिफ्ट नहीं है कि आप प्रेग्नेंट है और उसके बाद आपको होना ही बैक है। एक होना ही है। मतलब it's a हम ये thing लोग which सोच is लेते done, हैं। हाँ। कि ये बैकएक तो होनी ही है ड्यूरिंग लेकिन- एंड आफ्टर। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी। ये this is- नेसेसरी this नहीं is है। what आपका we want. फुटवेयर सही हो, आपका पोस्चर करेक्ट हो, और आपको कैसे अपने वेट को आर्चेस के सेंटर में रखना है, ना टोस पे रखना है ना हील्स पे रखना है। और स्टैंडिंग, वही मैंने पहले कहा कि आपके लेग को स्ट्रॉन्ग करता है। स्ट्रॉन्ग लेग्स और स्पाइन वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी पेल्विस की भी पोजीशनिंग के लिए। जब योग आसन करते हैं तो आपकी वूम बेबी को भी बहुत स्पेस मिलता है पूरा ग्रो करने के लिए। और जब ऑटो सजेशन टेक्निक से आप लर्न करते हैं कि ड्यूरिंग लेबर कैसे कौन से पार्ट को आपको रिलैक्स करना है। योग युज धातु से आया है जिसका मीन है टू जॉइन, टू कंबाइन, टू योग। तो ये समझ में नहीं आता, सब बोल तो देते हैं, किससे जुड़ना है? तो अपने आप से ही जुड़ना है, उसके बाद आत्मा और परमात्मा का मिलन है योग। और पतंजलि ने कहा है योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, यानी कि योग वो है जो आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सके। मन को आप रोक नहीं सकते, कंट्रोल कर सकते हैं आप। और गीता में कहा है युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता सप्रावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगो भवति दुःखः यानी कि योगा इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ पेन। सो जो इतने बेनिफिट वाला है तो प्रेगनेंसी में कैसे नहीं उसका इफेक्ट आएगा। तो आप देखिए जैसे पुराने टाइम में जाएं, रामायण के एज में जाएं, तो सीता को कितना स्ट्रेस था, लेकिन जब वो महर्षि उनके आश्रम में आई तो उज्जाई प्राणायाम और आसन से दोनों बेबी हुए बिना स्ट्रेस के। तो ये सबसे पहला हमारा जो एग्जाम्पल है कि योग का एंशंट से इसका कैसे कनेक्शन है। तो पहले से होता आया, फिर हमने बुला दिया, फिर बाहर से आया, और अब ये बहुत अच्छा है कि आप जैसे लोग इसको इतने बड़े मंच पे लेके आ रहे हैं कि प्रीनेटल योगा। और सही बात है, सबसे बड़ी बात है कि जो इजी करे, जो मुझे मेरे साथ कनेक्ट करे, और फिर अल्टीमेटली मैं बेबी के साथ तो कनेक्टेड हूँ, लेकिन शायद कहीं ना कहीं अपने आप से नहीं कनेक्ट हो पाता। तो जैसे हम बार बार बात मेडिटेशन की कर रहे हैं, योगा की कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मुझे और फिर अल्टीमेटली परमात्मा से कनेक्ट तो डेफिनेटली करता है। एक और चलते चलते बात आपसे पूछना चाहूँगी कि ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीड टाइम एंड आफ्टर द बेबी अगेन देयर इज अ बिग स्ट्रेस कि अब मैं वापस अपने उन्हीं कपड़ों में आ पाऊंगी। उस टाइम पे कौन सा, कितना वक्त के बाद योगा किया जा सकता है? बिकॉज सेफ टाइम कौन सा है? 40 डेज के बाद आप कर सकते हैं, जब आपका यूट्रस वापस शेप में आ जाता है। 40 दिन के बाद आप फिर से वही कि धीरे धीरे शुरू करें, एकदम से ये नहीं कि मन में आपने जिम में चलना शुरू कर दिया, टीएमटी पे वॉकिंग करनी शुरू कर दी, नहीं, वो नहीं। योग से ही शुरू करें ताकि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से आप दोबारा से जल्दी से शेप में आए। क्योंकि वो टाइम आपको अपने बेबी को भी देखना है, हेल्दी भी रहना है, और अगर आप वर्किंग है तो दोबारा से वर्क प्लेस को भी ज्वाइन करना है। तो आप 40 डेज के बाद कर सकते हैं उसको ज्वाइन, और योग से ही शुरू करिए धीरे धीरे। बहुत सारे आसन हैं जो कि आप 1 महीने के अंदर ही अपने आप को शेप में ला सकते हैं। सूर्य नमस्कार है, उसमें आप फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है, बैकवर्ड बेंडिंग आसन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके अपने अनुभव में क्या रहा है कि हाउ डज इट रियली हेल्प आफ्टर द डिलीवरी आल्सो? सी वही बेसिकली जो हमारी बॉडी इस पूरे 9 मंथ्स में इतना स्ट्रेच हुए हैं, सारे मसल्स, सारे लिगामेंट्स इलास्टिक नहीं है, एकदम हुए स्ट्रेच, और जैसे ही बेबी बाहर आया हम वापस आ गए, वो नहीं हो पाता। अगर हम भी कोई ना कोई एक्सरसाइज और योगा टेक्निक हमने सीख ली, हमने पहले से सीख रखी है प्रेगनेंसी से, तो हमारी इलास्टिसिटी वैसे ही बॉडी की बेटर हो गई। कुछ तो हमारे हार्मोन सपोर्ट कर ही रहे हैं, एनीवेज हमारी बॉडी रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट कर रही है, जिससे हमारे मसल्स और टिश्यूज और लिगामेंट सब रिलैक्स्ड है। जब हमारी प्रेगनेंसी हो इज डन, डिलीवरी हो गई, तो वो रिलैक्सिन बंद हो गया, तो कुछ टोनिंग तो नेचर कर देती है, बट फिर इलास्टिक नहीं है एज आई सेड। सो उनको वापस लाना है तो उन्हें यूज करना है। वो मसल्स हम यूज करते जाएंगे तो वो बैक इनटू शेप आ जाएंगे। और वो यूज कैसे करनी है, उसके लिए हमने यहाँ पे इतने सारे एक्सपर्ट्स बुलाए हैं, और हम चाहते हैं कि और उसको समझ के सीख के वो करते रहें, तो वो absolutely back in shape. I think it will not take more than 3 months. A slight difference which I would just like to touch is कि डिलीवरी हमारी नेचुरल बर्थ है या हमारा ऑपरेटिव इंटरवेंशन है, जिसको हम सिजेरियन कहते हैं। थोड़ा सा उसमें फ़र्क है कि आप कब से ज्वाइन कर सकते हैं,
आफ्टर अ नॉर्मल डिलीवरी तो हम कहते हैं कि जैसे ही आपके स्टिचेस हील हो जाते हैं आप immediately you can get back maximum a month. Why I say a month, 6 weeks? Because you know then again bonding time, बच्चे को समय बच्चे को ज़्यादा समय चाहिए. देना। और आफ्टर अ सिजेरियन बर्थ जिसमें हम हमें सर्जरी करनी पड़ती है उसमें हम 3 months का टाइम देते हैं. बट योगा स्टिल देर आर आसन जो हम रिलैक्सेशन के और जो आई थिंक थोड़े हमारे जो सारे जॉइंट्स को सपल कर दे, मतलब जेंटल कर दे और फ्लेक्सिबल कर दे, वो वाले हम 6 weeks के बाद शुरू कर ही सकते हैं. जो एब्डोमेन की जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारा पार्ट होता है कि हमारा एब्डोमेन, जो एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज हम जिनको कहते हैं, और वो आसन जो हमारे पेट के आसपास जो फैट इकट्ठा होता है उसको कम करते हैं, उसके लिए हम 3 months के बाद उन्हें कहते हैं कि करें. लेकिन But वो संभव बहुत है। इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल हाँ, संभव वो है. भी संभव है, बिल्कुल. मतलब वो भी क्योंकि ये कहते हैं कि सिजेरियन के बाद वेट ही नहीं नहीं। कभी लूज हो पाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं स्टमक है. और बेसिकली इंडियन लेडीज पियर शेप की होती हैं, तो 3 months के बाद आप इजीली कर सकते हैं. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना ओवर यूज़ करें बॉडी का, ना अंडर यूज़ करें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. Very true, actually. That's a very nice, you know, line कि ना ओवर यूज किया जाए ना अंडर यूज, underuse करें। मैक्सिमम यूज किया जाए, ऑप्टिमम ऑप्टिमम दोनों यूज के किया आंसर जाए. Optimum. पूनम जी, डॉक्टर नितिका, थैंक यू सो मच इस पूरी बातचीत के लिए. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि कितनी एक्सरसाइज करनी है, कब करनी है, क्या करना है, और योग जो बोला कि इतना खूबसूरत रिलेशनशिप मैं क्रिएट कर सकता हूँ अपने साथ. अगर नहीं किया हुआ है पहले, तब भी एक बड़ी अच्छी बात है कि आज से शुरुआत कर सकते हैं. हम तो बार बार कह रहे हैं कि ये एक नया एस्पेक्ट है जीवन का, इसको प्रोजेक्ट के रूप में लेते हैं, तो अपनी ओवरली वेलबींग, अपने ओवरऑल वेलबींग, और दूसरा जो बच्चे के साथ की जो बॉन्डिंग है, जो बच्चे के टाइम पे जो आपको अभी स्ट्रेस हो रहा था, आप एंग्जाइटी में थे, वो भी रिलैक्स किया जा सकता है. और उसके बाद भी जो आपको ये फियर है कि क्या मैं फिर वापस अपने आइडियल बॉडी वेट में आ सकती हूँ, तो वो भी मुमकिन है. जो आज की हमारी बातचीत रही है, मन में कोई बात है, कोई सवाल, आप हमें ईमेल कर सकते हैं. आज के लिए इतना ही, आगे फिर मुलाकात करेंगे. नमस्कार.